राम राम साथियों, वेदांत एकेडमी और अंकुरन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पटवारी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। पटवारी मतलब पिछला ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और वर्तमान में इसे पटवारी कहा जाएगा। हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि जो मैथ्स में क्वेश्चंस आए थे उनमें सभी क्वेश्चन 100% क्वेश्चंस एडवांस से थे। अब हम देखते हैं रीजनिंग का पेपर किस तरह का आया जिसको लेकर हमें अपनी तैयारी आगे बढ़ानी है। तो रीजनिंग हम स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन, जो कि सेक्शन नाम दिया है इसको लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हम पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 7% बढ़ा दी जाए, यदि वर्ग की भुजा 7% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस रिलेशन को हम करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और इसमें विद साइन रखा जाएगा। बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस। वर्ग में दो एलिमेंट्स होते हैं, लंबाई और चौड़ाई, और दोनों को लिया है हमने x। अभी दोनों x होंगे, मतलब y की जगह भी आप क्या पुट कर सकते हैं, x। तो एक बढ़ेगी 7, दूसरी भी बढ़ेगी 7। आयत में क्या हो जाएगा, ये a और b लेके चलते हैं तो x और y दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वृत्त लिया जाएगा तो उसमें ये जो r है वही होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों डायमेंशन एक ही है। x की जगह भी वही पुट करना है और y की जगह भी वही पुट करना है। तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं। x बढ़ रहा है 7%, वर्ग की भुजा 7% बढ़ रही है, ये 7% बढ़ जाएगी 7 गुणा 7/100, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों जीरो हटा दो, भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐड करोगे 14.49 हमारा आंसर बनेगा। देखते हैं कि कोई ऑप्शन है। 14.49 ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर बन जाएगा। यहां पर रीजनिंग की जगह पर मैथ्स पूछ रहा है, वो ये ध्यान रखना। अरिथमेटिक में जा रहा है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ गया। मतलब अरिथमेटिक और रीजनिंग का जो सेक्शन है ना वो आपका कम है और एक्चुअल मैथ्स का सेक्शन ज्यादा है। तो आप लोग ध्यान रखें, जब तैयार करें तो एडवांस पर ज्यादा फोकस करें। अरिथमेटिक के क्वेश्चन नॉर्मली आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि पहला वाला एडवांस में कंसीडर किया जाएगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था और परसेंटेज में भी। अक्षर श्रृंखला में तीसरे स्वर, स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए पहले नंबर पर, ई पांचवें नंबर पर, ये नौवें नंबर पर। तीसरे स्वर 9 से कितना आगे, 10वां अक्षर। 9 + 10 मतलब 19 और 19 होता है एस। एस ऑप्शन नंबर सी आंसर। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रहा है अगली आकृति क्या होगी। इसको अगर पैटर्न को देखोगे आप, पैटर्न में ये यहां पर जो डार्क सेक्शन है वो 1 2 3 4 और 5वें पर पहुंच रहा है। अगले वाले सेक्शन में +5 हो रहा है। फिर अगले वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, प्लस यहां से यहां पहुंच रहा है, +1 हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर वापस से 1 2 3 4 5 +5 हो रहा है। फिर अगले में क्या होगा, +1 होगा। +1 होगा मतलब वो कहां पहुंचेगा, इस सेक्शन में पहुंच जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है तो ये अपना आंसर बनना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन अपना आंसर बनना चाहिए। देखते हैं पहला वाला ऑप्शन आंसर, बिल्कुल ठीक, पहला वाला ऑप्शन अपना आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विषम का चयन करना है। अपहरण, भगा ले जाना, छीनना और हत्या करना। इन तीनों में, छीनने में, भगा ले जाने में, अपहरण करने में, ये तीनों एक तरह से लिविंग्स को भी बता रहा है। यहां भी जिंदा है, भगा ले जाने में भी जिंदा है, छीन लिया एक को दूसरे से छीन लिया, वहां भी जिंदा होने की बात है। लेकिन यहां पर मर्डर बिल्कुल अलग है, खत्म करने की बात की जा रही है यहां पर, जबकि तीनों ऑप्शन में खत्म करने की बात नहीं की जा रही है। तो ऑप्शन बनेगा अपना मर्डर करना या हत्या करना। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, हाई रीजनिंग है जिनमें बहुत सीधे सीधे तर्क लग जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस ये हैं। तो ये आंसर क्लियर होगा इसका, हत्या। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई रकम 2 वर्ष में
96% बढ़ जाएगी, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 96% बढ़ जाएगा। अब 96% बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, तो इसमें फिर से वही रिलेशन लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 96%। इसको सॉल्व करोगे और ये एक बात हो जाती है, इससे सॉल्व करोगे, इससे आपका आंसर बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका आंसर। दूसरा ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन से 33 दूनी 66 और फिर पॉइंट में चला जाएगा। 50 से करोगे, पहले वर्ष 50, अगली वर्ष 50, चक्रवृद्धि का मतलब है इस पे भी 50 मिलेगा। 50% का मतलब होता है आधा, तो पहली बात तो 2 साल 50 मिलेगा, तो 2 साल का ही 100 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तीसरा 48 दूनी 96 होता है, फिर दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये भी आंसर नहीं बन सकता। बचा ऑप्शन 40 पे देखो, 40 पहले साल, 40 दूसरे साल, अगले साल फिर इसका 40% मिलेगा। 40% का मतलब क्या होता है, 40 100 में से, 40 100 में से मतलब क्या होगा, 2/5, 2/5 ब्याज मिलेगा। 5 से भाग लगा दो, 2 से गुणा कर दो, 5 से भाग लगाओगे 8 और 8 दूनी 16 ब्याज मिल जाएगा। तो 40 यहां मिला, 40 यहां मिला और 16 मिला चक्रवृद्धि, टोटल कितना हो गया, 96। इस तरह से दो तरीके से हमारा आंसर इजीली आ सकता है। तो आंसर बनेगा हमारा 96 आने के लिए 40। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि फ्रेंड को IRF, अब ये यहां आप देखोगे ना, FRI को क्या लिख रहा है, पलट के लिख रहा है, और इस एंड को वापस क्या कर रहा है, फिर से पलट रहा है, END पलट रहा है, बीच में से पलट रहा है, ब्रेक कर रहा है दो पार्ट में। इसे भी पलट दो आप, A से स्टार्ट करो, A से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2। फिर ALER दोनों में दिख रहा है। पीछे वाला देखो, पीछे कहां से स्टार्ट होगा, T से स्टार्ट होगा, T से स्टार्ट होने वाला एक ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप, आने लगेगा, तेजी से आने लगेगा, ये जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे उस पर डिपेंड करेगा ये। अगला क्वेश्चन कैंसिल हो गया था तो डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन HCF पूछ रहा है। HCF का मतलब होता है भाग लगाने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जो सभी को भाग लगा सके, 2 में भी भाग लगा दे, 3 में भी लगा दे, 5 में भी लगा दे। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में भाग लगा सकती है। 0 से भाग किसी में भी नहीं जाता, 0 से भाग जैसे लिखा है 5/0, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, इसे इनफाइनाइट लिख दिया जाता है या अपरिभाषित रूप लिख दिया जाता है। जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम तब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसे क्यों अपरिभाषित और अनंत कहा जाता है। अभी सिर्फ इतना मतलब है कि यहां पर 0 से भाग नहीं लगेगा, 1 से लगाओगे, 1 से तो लग ही जाएगा, 3 से 2 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 5 से सिर्फ 5 में लगेगा, 2 और 3 में नहीं लगेगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 आंसर बनेगा अपना। इजी क्वेश्चन है ये भी, मतलब यहां जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है वो आपको इजी पूछा है, ऐसा लग रहा है मोटा मोटा देखने से। देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ब्लैंक भरना है। ब्लैंक भरने में यहां पर 2 बार बी दिख रहा है, 2 बार ए दिख रहा है, 2 बार सी दिख रहा है, 2 बार सी दिख रहा है, यहां पर 2 बार बी दिख रहा है, मतलब 2-2 का जो पेयर है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ए फिर सी फिर बी फिर ए, इससे अपना काम हो जाएगा ACBA, ACBA ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। इजी दिया है क्वेश्चन ये। देखते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, 58 इंटू 2/4, 58 इंटू 2/4 प्लस 66/3 इंटू 2 माइनस 30/10 इंटू 4। देखते हैं, 3 से काटोगे ये 22, ये 2 बचेगा, फिर 2 से काटोगे ये 29, 29 प्लस 22 का दोगुना 44 माइनस 12। पहले 12 घटा देते हैं, 12 घटा देते हैं, 29 में से 12 घटाओगे बचेगा 17, 44 में जोड़ दोगे आ जाएगा ये 17 और 44 61, 61 ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको ये दिया क्यों
कि आप पहले इनटू कर लो फिर डिवाइड करो। तो याद रखना पहले डिवाइड कर लेना इजी होता है, पहले भाग लगा दो उसके बाद गुणा करो, मतलब इकट्ठा करना फिर बांटना। तो पहले बांट दो फिर उसके बाद इनटू करो, जो बचता है मिनिमम इनटू। अदरवाइज क्या होगा, पहले बड़ा गुणा हो जाएगा फिर उसके बाद भाग लगाना होगा। तो पहले डिवाइड का प्रोसेस कर लेंगे जैसा पॉसिबल होगा। अगला क्वेश्चन, 609 को 61 से कितनी बार विभाजित किया जाए कि जिससे शेषफल 61 से कम हो। देखो 61 से अपन इसको भाग लगाएंगे तो शेषफल हमेशा भाजक से कम बचता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवीजर से कम होता है। अगर हम डिवाइड करने जाएंगे 10 बार भाग लगाएंगे तो 610 तक चला जाएगा, लेकिन है तो कितना 609, तो भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। बहुत सिंपल सा पहाड़ा है, तो 9 बार भाग जाएगा, 60 बचे जाएगा। लेकिन बचने से मतलब नहीं है, वो पूछ रहा है कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा। तो 10 बार तो नहीं होगा, तो उससे एक कम 9 बार हो जाएगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत टाइम अपन नहीं लेते हैं इनमें, जैसे क्वेश्चन है जैसे आप लोगों को वहां भी टाइम देना है वैसे ही कुछ अपन बात करते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, क्रिकेट ग्राउंड को इस तरह से कोड कर रहा है, तो क्रिकेट को किस तरह से कोड करेगा। अब देखो यहां पर हमें कोड क्या दे रहा है, एक ही दे रहा है वो, मतलब आपको वो बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा है। अगर आप अल्फाबेट में जाओगे तो जी को कितना बोलते हैं 7, आर को बोलते हैं 8 और ओ को बोलते हैं 15, ये काम हो गया अपना। अब अपन को क्रिकेट देखना है, सभी सेम से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में डिफरेंस है। लास्ट में क्या है, टी को कितना बोलते हैं, T20 होता है। T20 कहीं दे रहा है, ये दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये अपना आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग और एंड देखें हमें तो जल्दी लगाना है जो इजी होगा, बाकी आप इसे कोड करोगे डिकोड करोगे बड़े आराम से आपको ये आंसर मिल जाएगा। चलते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दी गई अक्षरों और संख्याओं का क्रम, इसमें से बताना है कौन सा एक जैसा नहीं है। संख्याओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन बताना है। अब गलत संयोजन बताना है, इसमें अपनी आंखों का यूज करना है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। कौन एक जैसा नहीं दिख रहा है बस वो बताना है। मोटे तौर पर जो हम इमेजेस देखते हैं वो एक जैसी लगती है, लेकिन उनमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है, कुछ एक डिफरेंस होता है। जैसे फिलॉसफी की अगर थोड़ी सी बात करें तो फिलॉसफी में जो बुद्धिज्म है, दुनिया को क्षणिक कहा जाता है, क्षण के समान कहा जाता है। तो उस क्षण के समान होने का मतलब होता है, और उसमें तमाम एग्जाम्पल भी फिलॉसफी में दिए गए बुद्ध की फिलॉसफी में, कि जैसे आप इस क्षण हैं उसके अगले क्षण आप कुछ एज और बूढ़े हो जाते हैं, अपनी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते जाते हैं। अगर आप बालक हैं आप अपनी युवावस्था की तरफ बढ़ते जाते हैं। एक दीपक की ज्योति जो एक क्षण पहले थी वो अगले क्षण नहीं है। यहां करेक्टर्स पे मत जाना, दीपक और ज्योति कोई है उसकी बात नहीं कर रहे, दिए की बात कर रहे हैं। तो वो क्षणिक की बात करते हैं, इसी को क्षणिक बात कहा जाता है कि दुनिया पिछले क्षण जैसी थी वैसी अगले क्षण नहीं रहती है। तो वैसे ही यहां पर है, यहां हमें डिफरेंस देखना है, लगेगा सब एक जैसा है लेकिन एक जैसा नहीं है। तो कोई भी अगर आप लोगों से ये बोले कि तुम पहले जैसे नहीं रहे बदल गए हो, तो बदलना ही सिद्धांत है। ये बुद्ध ने भी समझाया था, तुम भी आसानी से समझा देना। अगर कोई ये बोले पहले तो तुम बाबू ऐसे नहीं थे सोना, पहले तो तुम ऐसा नहीं करते थे, तो अपने बाबू सोना को समझा सकते हो दुनिया बदलती है और परिवर्तन ही नियम है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें, कौन सा सेम नहीं है। अब सबसे पहले पार्ट्स में हम इसे बांट कर देखें। 5 कैरेक्टर्स को लिया हमने, O0 फिर O सभी में देखा एक जैसा दिख रहा है। फिर I J I देखा हमने। हाँ यहां आते हैं, यहां डबल आई हमें 2 बार दिख रहा है, तो ये ऑड दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। एक बात और ध्यान रखना, यहां अगर थर्ड है ना तो जल्दबाजी नहीं करना, सीधे थर्ड पे लगा दो। यहां इनने स्मार्टनेस नहीं बताई है, अदरवाइज ठीक एग्जाम होता है इसमें ऑप्शंस को वो ऊपर नीचे कर देता, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 3 रेलगाड़ियों की चालें 20, 19 और 18 के समानुपात में, यदि इनकी चालों को क्रमशः 18%, 19% और 20% से
बढ़ा दिया जाए तो उनकी वर्तमान चालों का अनुपात बताओ क्या होगा। बढ़ा देते हैं, अब देखो जो है वो बना रहेगा, कोई भी संख्या कोई भी कुछ भी है वो 100% होता है। अगर आप 100% में 10 बढ़ाओगे तो वो 110% हो जाएगा। तो इसी तरह से यहां पर अगर हम इन्हें देखें, अनुपात के हिसाब से देखें तो इजी करना है तो यहीं पर अपन सीधे अनुपात निकाल लेते हैं। 100 कितना हो जाए, 20 कितना हो जाएगा, 118%। फिर अनुपात लगाओ 19 का 119%, फिर लगाओ 18 का 120%। इसे जब आप सॉल्व करने जाओगे इनको तो हटा ही दो, फिर क्या बचा 119। 119 में यहां देखो किसी से डिवाइड हो रहा है, 119 में नहीं हो रहा है, तो सीधे गुणा करो। 118 का 2 गुना कितना होगा, 236। 119 में किसी से भाग नहीं जाएगा, 19 में नहीं जाएगा, फालतू कोशिश नहीं करनी है, सीधे गुणा कर देना है। सीधे गुणा करोगे ये 2261 आ जाएगा, इसका करोगे ये आ जाएगा 2160। देख लो कोई ऑप्शन बड़ा धांसू धमाका सा, ऑप्शन नंबर डी, ये अपना आंसर बन जाएगा। गुणा करना है, आप कर लोगे, वो हमें बताना नहीं है, ठीक। या इसका आपको करना है, इसमें अगर परेशानी जा रही है 119 का 20 बार पढ़ोगे उसमें से एक बार कम कर लेना तो ये आ जाएगा आपका, बाकी ये तो सिंपल है, ठीक है। चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की तरफ। किरण के विभिन्न विषयों में अंक 43, 39, 51, 37, 39 और 49 थे, उसका औसत क्या है। हम डेविएशन से निकालते हैं, जनरल तो आप निकाल ही लोगे, सभी को जोड़ के भाग लगा दोगे, लेकिन हमारे साथ जुड़े हो उसमें क्या आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, हम उस पर चलते हैं। हमने मान लिया 40 था, हमने मान लिया औसत 40 था, हमने ये आंसर मान लिया 40 था। हम देखते हैं आंसर में एरर क्या हो रही है। 40 से अगला कितना कम आ रहा है, अगला ज्यादा आ रहा है 3, तो +3। अगला 40 से 1 कम, अगला 11 ज्यादा, अगला 40 से 3 कम, अगला 1 कम, अगला 9 ज्यादा। ये है हमारी गलती जो हमने की। हमने लिया 40 और 40 में ये गलती की, और ये गलती हमने कितने नंबर्स पर की, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स पर की। देख लेते हैं गलती हमने की कितनी। प्लस में की होगी तो जोड़ देंगे, माइनस में की होगी तो घटा देंगे। देखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 और 1 2, 11 और 20, 11 और 9 20, 20 में से 2 जाएंगे, 18 बचेगा। 18 में 6 से भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 3 की गलती की हमने, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, +3। आंसर हो जाएगा हमारा 43। आपको बड़े नंबर नहीं जोड़ना, चल जाएगा, ये पॉइंट वाले के लिए, पॉइंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मेथड होता है। रिवाइंड करके देखना है, आप रिवाइंड करके देख लीजिए, सिंपल मेथड माना जाता है। आपको जो लग रहा है, आपको 45 लग रहा है 45 मान लो, 35 लग रहा है 35 मान लो, आंसर आ जाएगा आपका। बीच में कोई भी एक सिंपल सा नंबर मानना है। वही डेविएशन मेथड होता है मैथ्स में। इसका जो मैथ्स वाला सेक्शन है वहां पर एक डेविएशन का क्वेश्चन पूछा था, उसमें सम ऑफ डेविएशन पूछा था, जो हमने निकाला सिर्फ उसका ये पूछा था जो अपना 18 आ रहा था। यहां पे विचलन नहीं पूछा था उनने पूरा। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, गलत नंबर बताना है। यहां पर कितना बढ़ गया है, अच्छा ब्लैंक वाला बताना है। यहां बढ़ा 4, फिर बढ़ा 6, फिर बढ़ा 8, फिर बढ़ेगा 10, 20 और 10 30। कुछ भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, आगे बढ़ेंगे हम। यह आ गया बड़ा सा क्वेश्चन। एक मीटिंग के दौरान एक कंपनी के 7 प्रबंधक वृत्तीय मेज पर बैठे हैं, ठीक है, बिठा देते हैं। यह ज्ञात है कि टी वित्त प्रबंधक नहीं है और उत्पादन प्रबंधक एस के बाएं बैठा है। ये उत्पादक प्रबंधन एस के बाएं बैठा है, लेफ्ट में बैठा है। उत्पादक प्रबंधक एस के बाएं बैठा है, ये प्रोडक्शन मैनेजर एस के लेफ्ट में हो गया। लेफ्ट इस तरफ आएगा, राइट इस तरफ आएगा। आर क्यू और एस के बीच में बैठा है, आर क्यू और एस के बीच में बैठा है। ये आर या तो यहां होगा, क्यू यहां होगा। अगर प्रोडक्शन मैनेजर आर होगा तो वो आगे पता चल जाएगा। और वह गुणता नियंत्रण प्रबंधक है आर,
ये कौन है? क्वालिटी मैनेजर है, गुड़ता, क्वालिटी मैनेजर है आर, मतलब वो नहीं है, ये ठीक है। वित्त प्रबंधक फाइनेंस मैनेजर क्यू के दाएं बैठा है, क्यू के दाएं, यहां पर बैठा है कौन? फाइनेंस मैनेजर, वित्त प्रबंधक बैठा है। वी वित्त प्रबंधक के दाएं बैठा है, यहां पर बैठा है वी। फिर क्या बोल रहा है? यू एक संक्रिया प्रबंधक है, वी और टी के बीच में बैठा है। वी और टी, अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और बचा, वो बचा टी। वी क्या बोल रहा है? एक संक्रिया प्रबंधक वी और टी के बीच में बैठा है। वी ये हो गया, और ये संक्रिया प्रबंधक को क्या बोला जा रहा है? ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर वी और टी के बीच में बैठा है। और बचा कौन बैठने के लिए? बैठा है प्रबंधक पी क्यू आर एस टी यू और वी से निर्धारित हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? वित्त प्रबंधक संक्रिया प्रबंधक से कितनी दूरी पर है? वित्त प्रबंधक, फाइनेंस मैनेजर, संक्रिया प्रबंधक, ऑपरेशन मैनेजर कितनी डिस्टेंस है से कितनी दूरी पर है? 2 डिस्टेंस पर है। 2 आंसर बनेगा, 1 2, लेफ्ट में जाएगा, 2 आंसर बन रहा है इसका, और ज्यादा इसमें करना नहीं पड़ेगा। जितनी तेजी से करोगे उतनी तेजी से आंसर आ जाएगा, उलझोगे तो उलझते जाओगे। चलेंगे आगे, 2 आंसर हो गया उसका। आगे चलते हैं हम। अब हमें आ गया कोड का क्वेश्चन। अब क्या कोड कर रहा है वो? हमें ऐसे क्वेश्चन जनरली दिख जाते हैं और बड़े इजीली मिल जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। यदि NIBLAFBAL का मतलब एलिफेंट आर मैमल्स, LAFNAB NIB का मतलब एलिफेंट्स आर आउट। पहले हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। इस कोड में और इस कोड में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन क्या है? NIB यहां पर भी है, यहां पर भी है, LAF दोनों जगह पर है। तो NIB और LAF ये कॉमन है। यहां हम देखें क्या कॉमन है? एलिफेंट्स आर, एलिफेंट्स आर, एलिफेंट्स आर। तो यकीन के साथ किस शब्द के लिए कोड अनुमानित नहीं किया जा सकता? किसके लिए नहीं किया जा सकता? इन दोनों का तो नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर BAL का बोलेंगे तो BAL क्या हो जाएगा? मैमल्स, और यहां पर LAF और NIB तो हो गया। NAV के बारे में अगर कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा आउट। तो NIB और LAF एलिफेंट और आर के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। मैमल्स, बिल्कुल मैमल्स डिसाइडेड है, आउट भी डिसाइडेड है। एलिफेंट के बारे में नहीं कहा जा सकता कि एलिफेंट NIB होगा या LAF होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दो कॉमन है दोनों में, वो दोनों किसी को भी बता सकते हैं, इसमें इमोशनल नहीं होना है, नहीं बता सकते। तो यहां पर आंसर बनेगा अपना एलिफेंट, ऑप्शन नंबर सी। ये था हमारा 18वां क्वेश्चन। आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर जाती है। अब एक व्यक्ति को पार कर रही है वो, ठीक है, और 300 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब 300 लंबे मीटर पुल को पार करना है। जब 300 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो पुल को तो पार करना ही पड़ेगा, खुद की डिस्टेंस को भी पार करना पड़ेगा, क्योंकि तभी माना जाएगा वो पुल को पार कर गई है। यहां से वो स्टार्ट करेगी पुल को पार करना, और इस पॉइंट पर जब वो पूरी पार कर जाएगी, यहां उसका इंजन होगा, यहां उसका टेल होगा, तब हम बोलेंगे कि इसने पूरे ब्रिज को पार कर दिया है, मतलब खुद को भी पार करना पड़ेगा। तो 300 मीटर को पार करना तो अच्छी बात है, लेकिन 20 सेकंड में 5 सेकंड तो खुद के ही है ना, खुद को पार करने में 5 सेकंड ले रही है। लेकिन तो एक्चुअली में इंजन कितना चल रहा है? इंजन चल रहा है 300 मीटर कितने सेकंड में? बचे हुए 15 सेकंड में 5 सेकंड तो उसके खुद के थे, तो आंसर कितना बचेगा? 15 दूनी 30, 20 मीटर पर सेकंड। अगर वो मीटर पर सेकंड में नहीं दे रहा है तो हम किलोमीटर पर आवर में बता देंगे। मीटर पर सेकंड में ही आंसर दे रहा है अपन को। देखो कोई आंसर, पहला 20 मीटर पर सेकंड। और क्या जानना चाहता है? मीटर रेल की चाल और लंबाई बतानी है। ठीक है, लंबाई बता देते हैं। लंबाई बताएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? 20,
और अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलने में समय कितना ले रहा है 5। इसका यहां गुणा करोगे 20 पंजे 100, 100 कहीं पर है 20 मीटर पर सेकंड 100, पहले ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये हो जाएगा अपना ये क्वेश्चन। अब यहां पर अर्थमेटिक के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स करके आ रहे हैं, तो मैथ्स का जो सेक्शन है ओवरऑल, अरिथमेटिक का सेक्शन कम, एडवांस का ज्यादा, ओवरऑल मैथ्स का सेक्शन बड़ा होते जा रहा है। चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। कल एक फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने और तभी बोला था ये आना ही चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फिर आ गया ये क्वेश्चन 58 माइनस 51 का स्क्वायर, 58 माइनस 51 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देते हैं अपन 58 माइनस 51 और दूसरे ब्रैकेट में 58 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 70 है, हाँ, घटाएंगे इसको बचेगा 7 और जोड़ेंगे इसको बचेगा 109, भाग लगाना है 70 से, ये लगाया बचा 10, पॉइंट ये 0 हटा दो, पॉइंट लगा दो, बन जाएगा 10.9। ये अपना आंसर बचेगा 10.9। ऑप्शन नंबर ए पहला ही ऑप्शन दे रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन का है, वही रिलेशन लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब जानना चाहता है यदि निम्न दिखाए गए दो वर्ग अति व्यापित होंगे, ओवरलैप्ड होंगे, एक के ऊपर एक रख दिए जाएंगे तो क्या होगा। इसको अगर यहां रखोगे तो ये ये तीर यहां आ जाएगा, ऐसी कोई स्ट्रक्चर बननी चाहिए, ये नहीं, ब्लैक वाला ऊपर होना चाहिए, ये आ गया, ये बन रहा है, ये अपना आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है ये, थर्ड ऑप्शन है, हाँ ये आंसर दे रहा है, तो उसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है कुछ भी। किसी गांव में 6 औरतें एक दिन में 8 घंटे काम कर सकती हैं और कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेती हैं। काम टोटल कितने घंटे हुआ, ठीक है 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 10 औरतें, इसे करना होगा हमें MDH अपॉन रॉ से। एम कितना, महिलाएं कितनी 6, डे कितने ले रही हैं 10, और काम कितने घंटे एक दिन में 8 और एक काम। दूसरी कंडीशन में क्या, 10 औरतें 10 महिलाएं 6 घंटे रोज काम करके कितने दिन में कार्य को, उन्हें कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, वही एक काम है। 10 से 10 हट जाएगा, 6 से 6 हट जाएगा, आंसर आ जाएगा D इज इक्वल टू 8। ये अपना आंसर बनेगा, है कोई डी ऑप्शन। MDH इज इक्वल टू MDH, पहले काम का और बाद वाले काम को दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों समान काम है, उससे हमारा आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 234, 215, 315। अब ये तो सिर्फ जोड़ने घटाने का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें बचेगा 2, 2 इसमें जोड़ दोगे हो जाएगा 236 और ये 212 और घटाना है इसमें से कितना, 13 दूनी 26, इसमें से 26 घटा दो, इसमें से 26 घटाओगे बचेगा 210 और यहां 212, 200 और 200 400, 10 और 12 22, 422। देखो कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर बन जाएगा। सिंपल जोड़ का क्वेश्चन है, बस पेशेंस के साथ करना है। याद रखना गाइस, जब आप पेपर सॉल्व करते हो ना, तो जो गलती होती है ना, कैलकुलेशन की जो गलती होती है, एक मोमेंट पर एक तरह की गलती होती है। अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो ना, आपसे गलती हो रही है और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप पेशेंस रखो, उस क्वेश्चन को मार्क करके आप उस मोमेंट पर, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आगे बढ़ जाओ, और थोड़ी देर बाद आप वापस आओगे तो हो सकता है आप खुद पर हंस रहे हो, अरे यार ये मैं क्या कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो छोटी मोटी एरर को वहां पर ईगो में नहीं लेना है, आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन एज से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तान्या की दादी 16 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले ले रहा है तो अपन 16 वर्ष पहले ही ले लेते हैं, ये ग्रैंड मदर ले लेते हैं और ये तान्या ले लेते हैं, तान्या इस तरफ लिख देते हैं, तान्या। तान्या अगर x है, ये 16 साल पहले है, तो ग्रैंड मदर कितनी होंगी 8 गुना 8x, तो आज कितनी हो जाएगी
x प्लस 16 और 8x प्लस 16, क्योंकि दोनों 16-16 साल बढ़ेंगी। फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसके दादी की आयु वे उसकी आयु के 3 गुना होंगी। ठीक है, 8 वर्षों के बाद, 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद क्या होगा, x प्लस 24 और यहां हो जाएगा 8x प्लस 24। तो 8 वर्ष पूर्व, 8 ईयर एगो, 8 ईयर एगो तान्या और उसकी दादी की आयु का अनुपात क्या था। ठीक है, हम इससे इसको बताते हैं, इससे हम इसको बताते हैं। क्या बताएंगे, रेशियो कितना हो रहा है, x प्लस 16 ये है, ये 16 साल पहले, 16 साल पहले। लॉजिक से अगर करने जाओगे, लॉजिक की जगह अपन बेहतर हो इसी से कर लें, आज और 8 साल बाद। ये अपन को डाटा दे रहा है। अब अपन को चाहिए 8 साल पहले का अनुपात। 8 साल पहले का अनुपात चाहिए, मतलब रेशियो जो होगा वो 8 गुने से कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। देखते हैं कितने पर पहुंचता है। यहाँ क्या बोल रहा है, 8 वर्षों के बाद 3 गुना हो जाएगा, मतलब इनका जो रेशियो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1:3। इनका रेशियो दे रहा है 1:3। तो अपन निकालें कितना, तान्या x प्लस 24 और उसकी दादी 8x प्लस 24, ये कितना हो जाएगा, तान्या 1 होगी तो दादी 3 हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x और ये यहां जाएगा। ये देखो क्या इक्वेशन बनेगा, 3x प्लस 24 3 72 और यहां बनेगा 8x प्लस 20। ये 3x यहां जाके घटेगा, कितना बचेगा 5x, और ये 24 यहां जाके घटेगा, कितना बचेगा 48। तो 5x इज इक्वल टू 48 या x इज इक्वल टू क्या बचेगा 48/5, 48/5। अच्छा क्वेश्चन है। वो 8 साल पहले का पूछ रहा है, तो 8 साल पहले अगर अपन को लिखना है, इसके 8 साल पहले दोनों में से क्या कम हो जाएगा, 8 कम हो जाएगा, तो x प्लस 8x प्लस 8, इसका रेशियो निकालना है। x की जगह कितना लिखना है, 48/5 प्लस 8 और नीचे 8 इंटू 48/5 प्लस 8। देखें एक बार चेक करके कहीं कुछ एरर तो नहीं है इसमें। 8 वर्षों के बाद, अच्छा ये x प्लस 24, 8x प्लस 24 बिल्कुल ठीक है, 1:3 आयु के 3 गुना होगी, बिल्कुल ठीक है। 8 वर्ष पूर्व तान्या और उसकी दादी जी के आयु का अनुपात क्या होगा, यही होगा 8 पंजे 40, 40 और 48, 88 हो जाएगा। ये नीचे 5 बचेगा, यहां पर देखेंगे 8 पंजे 40 और नीचे बचेगा 5, ये कितना हो जाएगा 8 छंग 8 8 64 का 4, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 384 और 40, ये कट जाएगा, ये बचेगा 88 ऊपर बचेगा। और किसका पूछा है, पूर्व तान्या और उसकी दादी, ये बचेगा नीचे 40 जोड़ दोगे 424, 424 11 से कट रहा है, 11 3 33 बचेगा 9, 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से बचेगा 11, 8 से इसको काटोगे ये 11 बार कट जाएगा 8 से, चल जा भाई, हाँ 8 पंजे 40 बचेगा 2, फिर 3 बार कटेगा 11:53। देखो जैसे अभी हमें फीलिंग आने लगी देख के कि शायद इसमें कैलकुलेशन का कुछ एरर हो सकता है, यहाँ वहाँ जा रहा है, लेकिन फाइनली विश्वास के साथ करने पर आंसर अपना मिल रहा है 11:53। तो थोड़ा सा भरोसा रखना जो आप कर रहे हो,
जनरली क्या होता है, कैलकुलेशन इधर उधर जाती है, नए जो क्वेश्चंस में हम खुद डगमगा जाते हैं कि अरे यार हम क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा भरोसा खुद की कैलकुलेशन और खुद की पढ़ाई पर रखो। इस तरह इसका आंसर बनेगा 11:53। ये एक क्वेश्चन था जो आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ता इस पूरे 25 क्वेश्चन में, अभी तक के 24 क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दी गई श्रृंखलाओं का क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। गलत बताना है अपन को। नीचे एक क्रम है, ये कितना बढ़ रहा है क्रम का, देखते हैं अपन। 5 से बढ़ रहा है, 5 से 17, 37, 65, 100, 145। अब जब ये सीरीज इस तरह की दी हो ना कि बाउंस करते करते जा रही है, तो फिर हमें स्क्वायर वाला रिलेशन देखना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। मतलब कुछ कैसा चल रहा है, 2 के पास में, 4 के पास में, 6 के पास में, 8 के पास में, 10 के पास में, और यहाँ 12 के पास में। लेकिन ये एग्जैक्ट 10 का दे रहा है, ये अजीब सा है। बाकी सभी 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 12 स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये सीधा 10 का स्क्वायर दे रहा है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, 100 वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने डिस्कस किए इसके रीजनिंग के क्वेश्चन। और रीजनिंग में भी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है ना, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे। वहीं पर अगर हम उल्टा देखें, आबकारी में जो पेपर आएगा ना, उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। वो विजुअल के भी क्वेश्चंस अच्छे होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल वहां पर दोनों के अच्छे क्वेश्चंस होंगे। तो डिफरेंस देखने को मिलता है एग्जाम में। आप ये गलतफहमी पालें कि दोनों एग्जाम एक तरह के होंगे, नहीं होंगे। मैथ्स में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, रीजनिंग में भी मिलेगा। यहां अथा एडवांस होगा, वहां पर एडवांस होगा 20% के आसपास, और यहां पर 50% प्लस एडवांस है मैथ्स और रीजनिंग मिला के। मैथ्स में तो ज्यादातर पूरा ही एडवांस है, 100% एडवांस लेके चल रहा है, और रीजनिंग में मैथमेटिक्स लेके चल रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग लेके चल रहा है वो। और जो परसेंटेज वगैरह वाले जो टॉपिक है वो आपको रीजनिंग मानकर चल रहा है कि ये तो रीजनिंग जैसे टॉपिक है, आपको आना चाहिए। तो आपसे उम्मीद की जाएगी आप अपनी तैयारी को, जैसा पेपर पूछा जाता है उस तरह से आंखें खोलकर उसे जारी करेंगे, ना कि आंखें बंद करके कि आप मार्केट से बुक उठा कर लाए और आप अर्थमेटिक लगा के बड़े संतुष्ट हुए जा रहे हैं, एवरेज लगा के संतुष्ट हुए जा रहे हैं, परसेंटेज लगा के संतुष्ट हो रहे हैं, टाइम एंड वर्क लगा के संतुष्ट हो रहे हैं। वो ठीक है, पर देखो उससे मिलेगा क्या आपको, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। आंखें खोलकर जीना, सच्चाई में जीना आपके लिए बेहतर होगा। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ जुड़े रहिए आप हमसे। लगातार इसी तरह का कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। राम राम, वेदांत एकेडमी की तरफ से।